So dear students, today we will know about charge. So what is charge? So in this class we will know about charge. So there are three ways to produce charge. तीन तरीका होता है चार्ज पैदा करने का. The first one is charging by friction, and second one is charging by conduction, and the last one is charging by induction. चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, जिसमें चार्ज जो है फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शन करने से पैदा होता है. व्हेनेवर एनीथिंग इज रब्ड, घर्षण करने से पैदा होता है, उसे बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन. एंड सेकेंड वन इज चार्जिंग बाई कंडक्शन, जिसमें कंडक्टर को डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते हैं. जैसे वायर है, नंगा वायर है, उसमें आपका करंट को कैरी कर रहा है, तो उसमें दूसरे वायर को हम डायरेक्ट टच कराएं तो उसमें वायर में करंट आ जाता है. इसको बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन. एंड चार्जिंग बाई इंडक्शन, जिसके बारे में हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट जो है आपका चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, उसके बारे में आइए हम अच्छे से जानते हैं. आसमानी बिजली को समझने के लिए सबसे पहले हमें दो कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए. वो कुछ नहीं है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन का ही एक बहुत बड़ा एग्जांपल है. चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था ना, दो कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखो. पहला कॉन्सेप्ट है कि कोई भी चीज को आप फ्रिक्शन करोगे तो वो चार्ज प्रोड्यूस करेगा. ऊपर का हिस्सा प्लस हो जाता है और नीचे का हिस्सा माइनस हो जाता है. क्लियर? किसी भी चीज को आप रगड़ोगे तो ऊपर का हिस्सा प्लस हो जाता है, नीचे का माइनस हो जाता है. दिमाग में ये पहला कॉन्सेप्ट आपको रहना चाहिए. और सेकंड चीज कि प्लस को माइनस अट्रैक्ट करता है और माइनस को प्लस, यानी प्लस वाला हमेशा माइनस को ढूंढेगा और माइनस चार्ज हमेशा प्लस को ढूंढेगा. ठीक है, तो आइए देखते हैं आसमानी बिजली क्या है. आसमानी बिजली क्या होती है? जब आसमान में बहुत सारे बादल आते हैं. आपको पता है ऊपर लेयर, अपर लेयर और लोअर लेयर, हर लेयर में क्लाउड्स रहते हैं और क्लाउड्स को हवा एक दूसरे से फ्रिक्शन कराती है. जब बादल एक दूसरे से घर्षण करते हैं तो आपको मैंने बताया था ना, कोई भी चीज आपस में फ्रिक्शन करेगा तो ऊपर का हिस्सा प्लस चार्ज हो जाता है और नीचे का हिस्सा माइनस चार्ज हो जाता है. ठीक है ना? अब ये बन चुका है, बहुत ज्यादा चार्ज को प्रोड्यूस किया है क्योंकि हवा से बहुत सारे बादल आपस में फ्रिक्शन किए हैं. जब फ्रिक्शन किए हैं तो इनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में नेगेटिव चार्ज बना हुआ है. अब ये माइनस यानी कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के खोज में है. तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आप नीचे देखोगे तो यहां भी हवा चलते रहती है. उस समय हवाएं चलते रहती है. हवाएं के कारण क्या होता है कि नीचे भी फ्रिक्शन होते रहता है. ठीक है ना? और जैसा कि आपने देखा क्लाउड फ्रिक्शन किया तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक इसी प्रकार जब हवाएं नीचे चलती है सरफेस पे तो पेड़ वगैरह, ऊंचे टावर जो भी हो, वो भी फ्रिक्शन करते हैं. सब कुछ फ्रिक्शन करता है, सब कुछ प्लस चार्ज बनाता है और नीचे माइनस चार्ज. मैंने बताया था ना, चार्ज का कॉन्सेप्ट होता है ऊपर का हिस्सा प्लस चार्ज, नीचे का माइनस चार्ज. सब कुछ ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस. लेकिन देखिए सबसे टॉप पे पॉजिटिव चार्ज बना है ऊंचे वाले पेड़ का, जैसे ताड़ का पेड़, नारियल का पेड़, ऊंचे ऊंचे टावर्स सबसे टॉप में है और पॉजिटिव चार्ज उनका सबसे हाई लेवल पे होगा, यानी प्लस चार्ज है. इसका प्लस ऊपर माइनस नीचे. और मैंने बताया था जैसा कि ये माइनस बन चुका है, बहुत ज्यादा अमाउंट में नेगेटिव चार्ज इसके पास है. अब ये पार्टनर ढूंढ रहा है पॉजिटिव चार्ज वाले को, किसको हम अपना चार्ज दे दे. तो सबसे नियरेस्ट इसको मिलता है, वो मिलता है सबसे ऊंचा पेड़, यानी ताड़ का पेड़ या फिर नारियल का पेड़, ऊंचा सा टावर, और ये अपना चार्ज उसी को ट्रांसफर कर देता है. बस यही आसमानी बिजली, जिसमें कि बहुत तेजी से हाई वोल्टेज करंट नीचे फैल जाता है और पेड़ जो है आसानी से डैमेज हो जाता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि डैमेज होगा, परंतु डैमेज इसलिए होता है क्योंकि उसमें उतने करंट को फ्लो कराने की क्षमता नहीं होती है. आइए अब जानते हैं ये कितने पावर का होता है, कितना नुकसान करता है, इसे कैसे बचा जा सकता है. और इसका जो वोल्ट होता है ये 10 ही ज्यादा तगड़ा ये झटका मारता है. जिस भी वस्तु पे ये पड़ता है उसको पूरी तरह से ये डैमेज कर देता है. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर चीज को डैमेज करेगा. उसके अकॉर्डिंग अगर बढ़िया कंडक्टर मिल जाए, जैसे कि लाइटनिंग रॉड होता है, उसका भी आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने ही. वो लाइटनिंग जो रॉड है वो आसानी से उतने वोल्टेज को कैरी कर सकता है और ग्राउंड में वो बनता है हमेशा ग्राउंड तक जाने के लिए ही. और उसको जमीन में जाने का जितना आसान रास्ता मिलेगा उसके थ्रू वो फ्लो करके चला जाएगा. यानी इसको 100 MV में हम डिनोट करते हैं और आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि इसे हम स्टोर नहीं कर सकते हैं. ठीक है? और इसका टाइम ड्यूरेशन भी बहुत कम होता है, यानी 0.005 सेकेंड का होता है, यानी कि 1 सेकेंड के भी बहुत ही कम हिस्से में ये चार्ज फ्लो कर जाती है और ये बहुत ही ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करती है. हालांकि इस केस में आप देखते हो कि साउंड बाद में आता होगा, लाइट पहले आती है. उसके लिए तो फिजिक्स का लॉ है, स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि की गति से ज्यादा तेज आपकी लाइट यानी प्रकाश की गति होती है. लाइट की स्पीड होती है वो साउंड के स्पीड से फास्ट होती है, इसलिए उस केस में लाइट पहले आता है और साउंड बाद में आता है.
और इसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए एक लाइटनिंग रॉड होता है। लाइटनिंग रॉड, जैसा कि उसका आप देख सकते हैं पिक्चर में, लाइटनिंग रॉड का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने ही। उन्होंने ही बताया था कि जो थंडर होता है, आसमानी बिजली, लाइटनिंग, वो आप देखते होंगे इस केस में क्या होता होगा कि बड़े बड़े पेड़ डैमेज हो जाते हैं पूरी तरह से, क्योंकि उतना वोल्टेज, उतना एम्पियर करंट को फ्लो नहीं करा सकते हैं। हालांकि उसको उस लाइक कंडक्टर दिया जाए तो ज़्यादा साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा और बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। इसके लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने बनाया था लाइटनिंग रॉड, यानी इसको तड़ी चालक बोलते हैं। आप देखते होंगे बड़े बड़े बिल्डिंग्स के टॉप पे लगाया जाता है लाइटनिंग रॉड, जिसमें कि आसानी से चार्ज को आसानी से ग्राउंड तक को लेके जा सकता है। उसमें एक ऊपर एक रॉड रहता है और जिससे कनेक्टेड रहता है कॉपर का वायर, कॉपर का एक मोटा सा वायर जो कि ग्राउंड में काफी गहराई तक गया रहता है। वो आसानी से करंट को ग्राउंड तक लेके जा सकता है और बिल्डिंग को कोई प्रकार की नुकसान नहीं होती, किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है। अब बहुत बार देखते होंगे कि इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं। लोग बोलते हैं कि काला चीज पर गिरता है जल्दी, तड़कुल पर गिरता है। गांव में अलग अलग अफवाहें होंगी आपको कि खेत में हल चलाने वाले जाते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा जानबूझ के गिरता है कि ये क्यों आया है। ऐसा वैसे कुछ नहीं है। वो खाली मैदान में आप देखते होंगे कि कुछ नहीं होता होगा, ठीक है ना, खाली मैदान में कुछ नहीं होगा। उस केस में अगर कोई इंसान सीधा खड़ा है या फिर दौड़ रहा है, आपको पता है दौड़ेगा तो कोई भी चीज फ्रिक्शन करेगी और हवा से फ्रिक्शन करेगा, यानी ऊपर का हिस्सा, इसका टॉप जो हेड हो जाएगा वो प्लस चार्ज हो जाएगा और नीचे का उसका फिट होगा माइनस चार्ज। और पहले से ही माइनस चार्ज लेके खोज रहा है कौन प्लस मिलेगा, उस समय आपकी बॉडी प्लस चार्ज हो जाती है, आपकी टॉप हेड हो जाती है और आपके थ्रू ही वो चार्ज ग्राउंड में फ्लो कर जाता है और आदमी पे ऊपर बिजली गिर जाती है। और ऐसा ही देखते होंगे खाली घास के मैदान में जब किसान फार्मर खेत में काम करता है, उस वक्त हल लेके जाता है, हल का जो टॉप वाला हिस्सा होता है और वो मोशन में होता है, बैल लेकर के वो मोशन में होता है। उस केस में क्या होता है, हल का जो टॉप वाला हिस्सा होता है वो फ्रिक्शन करके हवा से वहां प्लस चार्ज बन जाता है। मैंने बताया था कोई भी चीज फ्रिक्शन करेगा, रगड़ खाएगा तो ऊपर का हिस्सा प्लस, नीचे का माइनस। और ग्राउंड में लोहे का होता है और वो गीला होता है तो पूरी तरह से पूरा अच्छा कंडक्टर का काम करता है। उस केस में क्या होता है कि हल चलाते हुए किसानों के जो धान के खेत में काम करते हैं, उस केस में उसके ऊपर ही वो चार्ज माइनस चार्ज वहां प्लस चार्ज लेकर के गिर जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसको बचने के लिए इससे बचने के लिए आप अपने बिल्डिंग के टॉप के ऊपर आप लाइटनिंग रॉड लगा दो। उसमें कुछ नहीं है, एक रॉड लगता है ऊपर और एक मोटा सा कॉपर का वायर जो कि करीब 10 फीट तक ग्राउंड में ड्रॉप कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि बिल्डिंग के ऊपर नहीं बल्कि उस लाइटनिंग रॉड के ऊपर ही चार्ज फ्लो करता है और डायरेक्ट वो ग्राउंड में चला जाता है। और वो इतना तो उसकी कैपेसिटी होती है ताकि उतने वो एम्पियर को उतने एम्पियर के करंट को आसानी से फ्लो करा के वो ग्राउंड में लेके जा सके और बिल्डिंग को किसी प्रकार की नुकसान नहीं होता है, किसी प्रकार का बिल्डिंग में लॉस नहीं होता है। और इससे बचने का एक और उपाय है, यदि आप खाली मैदान में हो जहां पे सबसे ऊंचे टॉप हिस्से में आप ही हो तो वहां पे आप दौड़ो मत। आप दौड़ोगे यानी कि आप पॉजिटिव चार्ज हो जाओगे, आप खुद फ्रिक्शन करोगे, मोशन में होगे, यानी आपका टॉप हो जाएगा प्लस और नीचे का आपका फिट, यानी टांग ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। आप गीले होगे, आप अच्छा कंडक्टर हो। एवरीबॉडी नोज दैट द ह्यूमन बॉडी इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आसानी से वो चार्ज आपको प्लस समझ के ऊपर गिर जाएगी, आप मोशन में होगे, बहुत अच्छा पॉजिटिव चार्ज होगा, आपके थ्रू ही ग्राउंड में चली जाएगी। लेकिन मैक्सिमम जो बिजली गिरती है वो इंसान पे डायरेक्ट नहीं गिरती है। हालांकि आसपास, उसीलिए आसपास के बड़े ऊंचे पेड़ के आसपास नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बारिश में कभी भी ऊंचे पेड़ से आप दूर रहो और खाली मैदान से आप कोशिश करो कि बारिश से पहले निकल जाओ। अगर बारिश में पड़ गए हो तो वहां पे आप ग्राउंड पे खरगोश के जैसे बॉडी की शेप बना लो। खरगोश को आपने देखा होगा कि खरगोश की बॉडी एक क्या बोल सके, एक मतलब वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल शेप में रहती है। ऐसे ही आप हॉरिजॉन्टल शेप में बन जाओ, दोनों पैर और दोनों टांग नीचे करके बैठ जाओ खरगोश के जैसे। उस केस में आपके ऊपर बिजली कभी नहीं गिरेगी और हिलने डुलने की कोशिश मत करो, नहीं तो बिजली आपको आसानी से अपने प्लस चार्ज को ढूंढ रही होगी। अगर आप मुड़ोगे, आप घूमोगे, यानी आपकी बॉडी हो जाएगी प्लस चार्ज और उस एरिया के रेडियस में आप पड़ जाओगे इकलौते प्लस चार्ज और सारे चार्ज आपके बॉडी के थ्रू ही ग्राउंड में चली जाएगी। उसके बचने का एक और उपाय है, अगर आप अच्छे बिल्डिंग में हो तो कभी भी वहां पे जाके सेल्फी और लो मत, खिड़की के पास खड़े मत हो, खिड़की को बंद कर लो, ठीक है ना। मैंने बताया कि कभी भी हॉलो जगह में कभी भी बिजली गिरती है या फिर लाइटनिंग होता है किसी प्रकार से भी, तो अंदर के इंसान को कोई लॉस नहीं होता है। इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है घर के सारी खिड़की और दरवाजे बंद कर देना चाहिए। और अगर आप कार से जा रहे हो तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कार इज ऑलरेडी हॉलो इन द शेप। कार अंदर से खोखला होता है और अंदर आप हो, यानी कार के बॉडी पर भी गिरेगा। कार के बॉडी पे अगर गिरता है लाइटनिंग
थंडर जो है आसानी से ग्राउंड में चला जाएगा और अंदर के इंसान को बिल्कुल लॉस नहीं होगा। बस के ऊपर, कार के ऊपर बिजली गिरता है लेकिन उससे अंदर वाले को बिल्कुल नुकसान नहीं होता है। ऐसा ही होता है जैसे मकान के ऊपर बहुत बार लाइटनिंग रॉड अट्रैक्ट कर लेता है चार्ज को और आसानी से ग्राउंड में चला जाता है। उसको ग्राउंड में जाने पे जितना प्रॉब्लम होगा उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन यानी विनाश करेगा। जितनी आसानी से वो ग्राउंड में चला जाएगा उसको बिल्कुल किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा। तो उम्मीद होगा कि आप अगले बार से ध्यान दोगे। जब भी बारिश हो तो सेल्फी वेल्फी करने के लिए छत पे डांस करने नहीं निकलोगे, टिकटॉक वीडियो नहीं बनाओगे डांस करते हुए, नहीं तो सब डांस का भांगड़ा एक बार में आपको एक झटके में पूरा क्लियर कर देगा। और उसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट आपको बात बता दूं, कभी भी आप तालाब या फिर किसी भी जलाशय या फिर किसी भी वाटर बॉडी के आसपास मत मंडराओ, क्योंकि वहां पे बिजली यानी लाइटनिंग होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं और वहां पे आप आसानी से उसके चपेट में आ जाओगे। बिकॉज एवरीबॉडी नोज दैट द वाटर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तालाब में बिजली गिरेगा आसानी से चारों ओर फैल जाएगा और उतना आपकी बॉडी एबल नहीं है कि थोड़ा सा भी उसका थोड़ा भी परसेंट आपकी बॉडी क्या कर सके, उसको बर्दाश्त कर सके और आसानी से आपकी डेथ हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत हमेशा बिजली गिरने से इंसान की डेथ ही हो जाती है, लेकिन वो ऐसा आप रिस्क मत लो, क्योंकि 0.0001% होता है बचने के चांस, यानी 1% से भी कम है बिजली के चपेट में आने से बचने के चांसेस। वो भी वही बचता है जो काफी दूर जिसको झटका लगता है, वही बच सकता है। और बिल्डिंग के ऊपर बारिश के मौसम में या फिर ऊपर क्लाउड्स मंडरा रहे हो तो वहां पे बढ़िया मौसम में आप वहां पे जाके कोई फोन वगैरह लेके वीडियोस वगैरह मत शूट करो, क्योंकि आपको नहीं पता है लेकिन ऊपर वाला आपको कैमरा लेके ढूंढ रहा होता है। जब आप मोशन में आओगे आप सबसे टॉप पे होगे, आप प्लस चार्ज होगे और आपका हेड जो होगा, मस्तक माथा, वो प्लस चार्ज होगा और ऊपर वाला आपको कैमरा लेके ढूंढता होगा। ड्रोन अटैक में आप मारे जाओगे। इसीलिए सतर्क रहो। कभी भी क्लाउड्स ऊपर है तो आप छत से, बिल्डिंग के टॉप से, किसी भी चीज के ऊपर हिस्से से आप नीचे चले आओ।